जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं ओप्पो F11 Pro का। और ओप्पो F11 Pro आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा आपने कंपैरिजंस देखे होंगे, इसके काफ़ी कंपैरिजंस पड़े यूट्यूब पर Vivo V15 Pro के साथ। और टू बी ऑनेस्ट मैं भी समझ रहा था इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं फीचर्स के हवाले से, और प्राइस भी ऑलमोस्ट दोनों की तकरीबन बराबर ही है। वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ये थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके अंदर क्या फीचर्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं जो कि इसके अंदर नहीं मिल रहे, ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो गाइस सबसे पहले अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन मुझे पर्सनली इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। इनफैक्ट इसका डिज़ाइन बैक से काफ़ी ज़्यादा लुक इसकी आती है ओप्पो फाइंड एक्स की। ऊपर से थोड़ा पर्पलिश, नीचे से ब्लू, दरमियान से ब्लैक, तो काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर जब ब्लेंड होता है, स्पेशली जब लाइट इसके ऊपर डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट करती है तो बड़े मज़े की लुक आती है। तो बैक पर इसकी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, उसके ऊपर इसके दो कैमराज, जिनमें से एक 48 मेगापिक्सल का है, एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के साथ, उसके साथ इसकी फ्लैश लाइट। टॉप पर आपको इसकी डिवाइस का सेकेंडरी माइक मिल रहा है, उसके साथ ही इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा जब आप कैमरा ऑन करते हैं वो पॉपअप होता है। लेफ्ट साइड पर डिवाइस के इसकी वॉल्यूम कीज, राइट साइड पर आपको इसकी पावर की, और इसके साथ हाइब्रिड स्लॉट अवेलेबल है एसडी कार्ड की, या तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी के लिए, या फिर इसके अंदर आप एक एक्स्ट्रा सिम ऐड कर सकते हैं ड्यूल सिम के लिए। डिवाइस के बॉटम में आपको इसका प्राइमरी माइक मिल रहा है, माइक्रो यूएसबी की पोर्ट, इसके स्पीकर्स और इसकी 3.5 mm की ऑडियो जैक मिल रही है। अच्छा, माइक्रो यूएसबी की पोर्ट के बारे में लोग काफी ज्यादा इसका कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन पर्सनली मुझे कोई इशू नहीं लगता माइक्रो यूएसबी की पोर्ट, क्योंकि यूजुअली लोगों के पास टाइप सी अभी कम अवेलेबल है, तो माइक्रो यूएसबी की केबल इजीली आपको अपने दोस्तों से भी मिल जाती है, विच इज गुड। बाकी और डिवाइस की बैक आपको प्लास्टिक की मिल रही है, फ्रंट आपको ग्लास मिल रहा है, लेकिन फ्रंट में डिस्प्ले के आपको इसके अंदर IPS डिस्प्ले मिल रहा है, जबकि आपको Vivo V15 Pro में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा था, जिसकी वजह से कलर्स में आपको काफी ज्यादा फर्क फील होगा। तो मुझे भी पर्सनली Vivo V15 Pro के कलर्स काफी ज्यादा बेहतर लगे हैं इससे। कलर्स इसके भी ऑल्दो वाइब्रेंट है, सनलाइट में भी आपको अच्छा रिजल्ट शो करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चाइनीज टाइप डिवाइस की लुक आती है, स्पेशली इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, क्योंकि इस डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम ही मुझे इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा है, जिसकी वजह से टू बी ऑनेस्ट मैं अगर परचेज करने का सोचूं तो ये डिवाइस मैं परचेज नहीं करूंगा। कि इसके अंदर आपको कलर OS मिल रहा है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि कलर OS काफ़ी ज़्यादा चाइनीज टाइप डिवाइस की लुक आती है। इनफैक्ट इसके आइकन्स भी आप जब देखेंगे ऊपर से आप नोटिफिकेशन पैनल को जब ओपन करते हैं तो मुझे टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, मे भी कुछ लोगों को ये ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद भी आता हो, लेकिन मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो डिस्प्ले इसके अंदर भी आपको फुल ही मिल रहा है, फुल एस्पेक्ट रेशो के साथ है, सिर्फ ऊपर बल्कि वो डिस्प्ले के बाहर ही है, बिल्कुल छोटा सा ये पीस आपको अवेलेबल है डिवाइस के टॉप पर जो आपको मिल रहा है। बाकी Vivo V15 Pro में भी आपको बिल्कुल ऐसा ही डिस्प्ले मिल रहा था। पॉपअप की स्पीड अगर थोड़ी सी कंपेयर करूं मैं V15 के साथ तो उसकी थोड़ी सी ज्यादा बेटर थी, लेकिन कैमरा की क्वालिटी की अगर बात की जाए फ्रंट कैमरा की, तो मुझे ऑल्दो उसके अंदर 32 मेगापिक्सल अवेलेबल था Vivo V15 में, लेकिन इसके अंदर 16 मेगापिक्सल अवेलेबल है, लेकिन रिजल्ट्स में मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, बल्कि मुझे काफ़ी हद तक फ्रंट कैमरा का रिजल्ट दोनों का बराबर ही लगा है। हाँ, लेकिन अगर बैक कैमरा की तरफ देखा जाए तो उसके अंदर क्योंकि 3 लेंसेज अवेलेबल थे बैक पर, स्पेशली जो इसका थर्ड लेंस था विच वॉज वाइड एंगल लेंस, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मजे का लगा था, क्योंकि वाइड एंगल लेंस एक एक्स्ट्रा फीचर है जिसकी वजह से आप वाइडर पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं, जो कि इसके अंदर लेंस अवेलेबल नहीं है। 48 मेगापिक्सल का लेंस इसके अंदर भी बराबर ही है Vivo V15 के, लेकिन क्वालिटी में आई डोंट नो समहाउ मुझे उसका रिजल्ट काफ़ी हद तक बेटर लगा। इनफैक्ट उसके अंदर आप 4K की वीडियो भी शूट कर सकते हैं, जबकि इसके बैक कैमरा के थ्रू आप सिर्फ 1080p तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। अदर देन दैट पोर्ट्रेट लेंस दोनों के बराबर है। पोर्ट्रेट की क्वालिटी मुझे इसकी भी अच्छी लगी है, क्योंकि एजेस स्पेशली आप सब्जेक्ट के देख सकते हैं, सब्जेक्ट के एजेस को अच्छी तरह इसने डिफरेंशिएट किया हुआ है बैकग्राउंड के साथ। हाँ, लेकिन नाइट शॉट जब इसके अंदर मैं कैप्चर कर रहा था तो नाइट शॉट बिल्कुल आप अगर डिवाइस को स्टेबल रख कर लेंगे तो फिर थोड़ी सी डिटेल कैप्चर करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कंडीशंस में ये ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपकी पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा नॉइज और ग्रेन्स आपको फील होंगे। हाँ, अगर आपके सब्जेक्ट में बिल्कुल डार्क कंडीशंस हैं तो फिर आपकी पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा ग्रेन्स ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लगा। लेकिन थोड़ी बहुत अगर लाइट्स अवेलेबल हैं, जिस तरह सब्जेक्ट में थोड़े डिस्टेंस पर आपकी कोई बिल्डिंग की लाइट्स ऑन है, तो वो अच्छे से
मेंटेन करेगा, क्योंकि हाईलाइट्स और शेडोज को अच्छे से बैलेंस कर लेता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा डार्क कंडीशंस होती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली एक्सपोजर बढ़ता है, जिसकी वजह से ग्रेन्स आपको फील होंगे। इनफैक्ट इंडोर लाइटिंग में भी इसका कैमरा अच्छे से काम करता है, डे लाइट में भी अच्छे से काम करता है, लेकिन जब डे लाइट में आप वीडियोस इसकी शूट करेंगे तो वीडियो की मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी शार्पनेस Vivo V15 Pro से इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली आपको मैंने बताया 4K का फीचर भी अवेलेबल है, जिसका मतलब ये है कि उसकी वीडियो की क्वालिटी आपको काफ़ी हद तक बेहतर मिलेगी Oppo F11 Pro से। अच्छा, एक चीज़ मुझे गाइस इसके कैमरा की काफ़ी मज़े की लगी, विच इज़ कि आप इसके कैमरा के थ्रू अप टू 2 टाइम्स तक जूम इन करके विदाउट एनी लॉस इन द क्वालिटी पिक्चर्स भी कैप्चर कर सकते हो और वीडियोस भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है। की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिल रहा है Android वर्जन 9 यानी कि लेटेस्ट Android Pie मिल रहा है आपको। उसके साथ इसके अंदर चिपसेट अवेलेबल है MediaTek Helio P70 का अलॉन्ग विद माली का GPU माली का G72, जबकि दूसरी साइड पर अगर आपको Vivo V15 Pro में देखें तो इसके अंदर आपको चिपसेट मिल रहा था Qualcomm का Snapdragon 675 और GPU भी आपको Vivo V15 Pro में Adreno का मिल रहा था। तो परफॉर्मेंस उसके GPU की वजह से ऑब्वियसली बेटर थी और चिपसेट की परफॉर्मेंस भी मुझे ज़्यादा स्मूथ मैंने एक्सपीरियंस की है Vivo V15 Pro में। रैम और रोम की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मेरे पास जो वेरिएंट अवेलेबल है इसके अंदर 6GB की रैम आपको मिली है अलॉन्ग विद 128GB की रोम। अच्छा, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन आपको इस डिवाइस में भी बराबर ही मिल रहा है, यानी कि 1080x2340 का पिक्सल्स आपको मिल रहे हैं। पिक्सल की डेंसिटी आपको 480 की DPI 395 की PPI, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है आपको जो V15 Pro में मिल रही थी। बैटरी इसके अंदर काफी अच्छी आपको मिल जाएगी, 4000 mAh की बैटरी अवेलेबल है, लेकिन जब इसके अंदर काफी ज्यादा देर तक भी मैंने गेमिंग की तब भी सिर्फ 5-6% बैटरी डिक्रीज हुई थी। तो आपको इसके अंदर बैकअप टाइम भी, स्टैंड बाय टाइम भी बैटरी का काफी ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। और हाँ, सेंसर्स भी आपको इस डिवाइस पर तकरीबन सारे मिल रहे हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर इसके अंदर आपको बैक पर मिल रहा है, जबकि V15 Pro में आपको इन डिस्प्ले का मिल रहा था। तो आई गेस शश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी V15 Pro बेटर है इससे। लेकिन हाँ, स्पीड की बात की जाए तो तकरीबन स्पीड बराबर ही है, बल्कि इनफैक्ट आई गेस इसकी स्पीड थोड़ी सी बेटर होगी उससे, क्योंकि अक्सर उसका फिंगरप्रिंट सेंसर आपका काम नहीं करता इन डिस्प्ले का। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट उसी जगह पर प्रेस करेंगे तब आपका स्क्रीन अनलॉक होता है, लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट है। अच्छा गाइस, अगर गेमिंग की बात की जाए तो ड्यूरिंग गेमिंग PUBG स्पेशली जब मैं इसके अंदर खेल रहा था तो मुझे थोड़ा सा लैग फील हुआ जब मैंने इसके अंदर HD पर शिफ्ट किया, जबकि इसके अंदर नॉर्मल बैलेंस ग्राफिक के साथ बिल्कुल स्मूथली रन कर रही थी। लेकिन जब मैंने HD पर रन किया तो थोड़ा सा मुझे फ्रेम्स पर सेकंड ड्रॉप फील हुआ, लेकिन प्लेबल था। इवन जब मैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देर तक भी खेल रहा था तो मुझे कोई ऐसा इतना ज़्यादा लैग फील नहीं हुआ। तो गेमिंग के लिए भी ये फ़ोन काफ़ी मजे के, स्पेशली गेम स्पेस जो इन्होंने इसके अंदर फीचर डाले हैं, जो कि ऑटोमेटिकली जब आप गेम मोड पर होते हैं तो वो ऑन हो जाते हैं, जिसके थ्रू आपके नोटिफिकेशंस वगैरह, कॉल्स, मैसेजेस वगैरह आपको बॉदर नहीं करते, जो कि आई थिंक समहाउ रैम को भी मैनेज कर रहा होता है। तो गेम स्पेस की वजह से गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। So guys, this was all about Oppo F11 Pro। और to be honest, अगर आप ये डिवाइस परचेज करने का सोच रहे हैं और अगर आपके पास बजट अवेलेबल है 55,000 का, तो आई वुड रिकमेंड दिस डिवाइस। अगर आप परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिवाइस को जज करें और टू सम एक्सटेंट कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ इसको V15 Pro से तो काफ़ी हद तक मुझे V15 Pro इससे बेटर लगी है। तो अगर मेरे पास अगर इतना बजट अवेलेबल हो कि मैं 8-9 हज़ार या 10,000 अगर ज़्यादा स्पेंड कर सकता हूँ तो आई वुड गो फॉर V15 Pro, क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे वो डिवाइस बेटर लगी है कैमरा के परस्पेक्टिव से भी और डिस्प्ले के परस्पेक्टिव से भी। और स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मैंने आपको बताया काफ़ी चाइनीज टाइप लुक आती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एनोइंग लगा और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी और हाँ, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसके अंदर कोई इश्यूज फेस करने को नहीं मिले। गेमिंग के दौरान भी हीटिंग वगैरह के इसमें इश्यूज आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप स्टिल कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में इस डिवाइस से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस डिवाइस का किसी भी डिवाइस के साथ कंपेरिजन करूँ, स्पेशली V15 Pro के साथ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं वेदर आप कैमरा कंपेरिजन चाहते हैं, गेमिंग कंपेरिजन, किसी भी टाइप का कंपेरिजन, तो मैं सोनी अपलोड कर दूंगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू डिवाइस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।